नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच मैथ की ट्रिक्स क्लास के साथ हाजिर हैं। इसके पहले आपको मैथ ट्रिक्स पर 15 क्लासेज जा चुकी हैं और आज की क्लास जो है वो 16वीं क्लास है, जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मिक्स सवाल पर आधारित है। और आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पर आधारित, जबकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज की दर दी रहे और समय 3 वर्ष दिया रहे, इन दोनों का मान दिया हो और इनमें से कोई भी एक मान, चाहे आपका मान मूलधन दिया हो, चाहे मिश्रधन दिया हो, चाहे पहले वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो, चाहे 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हो, या दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर दिया हो, या 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर दिया हो, माने इनमें से कोई भी एक मान दिया हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया हो, तो आप इन सभी तरह के मानों को आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यह बात जाननी आवश्यक है कि इसमें मूलधन क्या होता है। तो मूलधन जो धन जमा करते हैं या किसी व्यक्ति को उधार देते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। ब्याज की दर, जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। प्रति 100 रुपये पर जितने अतिरिक्त रुपये धनराशि मिलती है उसी को हम ब्याज की दर कहते हैं। अब आपका मान समय की बात हो रही है, तो समय जो होता है वो जितनी अवधि के लिए कोई धनराशि जमा की जाए, किसी व्यक्ति को उधार दी जाए, वही अवधि आपका समय होती है। इसे हम टी से व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ब्याज जो होता है वह जमा किए गए धनराशि के अलावा जो एक्स्ट्रा मिलता है वही आपका ब्याज होता है। ब्याज 2 प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट या एसआई से व्यक्त करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट या सीआई से व्यक्त करते हैं। दोनों में अंतर इतना है कि साधारण ब्याज में ब्याज एक बार जो फिक्स हो जाता है उसी पे हर वर्ष मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलता है। लेकिन एक वर्ष में अगर अर्थात पहले वर्ष की बात करूं तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि दोनों का मूलधन जो है वो एक समान होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और आपका क्या दिया हो, टाइम 3 वर्ष दिया हो, ये दिया हो और इनमें से कोई भी एक मान दिया हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले आप बदलेंगे भिन्न में, और जब दर को बदलना हो भिन्न में तो बटे 100 कर देते हैं। फिर जो आपका मान आएगा उसमें हम पी और ए के रूप में मान लिखेंगे। जो आपका हर का मान होगा वो आपका पी होगा, जो आपका अंश का मान होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आएगा वो आपका सीआई होगा। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका मान अमाउंट बन जाएगा। तो अब आपको पी और ए से आपको 3 वर्ष तक ले जाना है। इसका गुणा करके आपको प्रिंसिपल अर्थात मूलधन और मिश्रधन आपको निकालना है। अब आपका जो मान निकलेगा वह डुप्लीकेट मान आएगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि यक्स का मान कैसे निकलेगा। यक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, पी इंटू आर का परसेंट करना है। चाहे तो आप आर का परसेंट कर दीजिए और चाहे आर को आप बटे में लिख दीजिए जो रेट आप निकाले हैं। वाई का मान क्या करेंगे, एक्स का आर परसेंट करेंगे और जेड का मान वाई इंटू आर परसेंट होगा। अब आपको क्या करना है, इसको आप 3 इस तरह लिखेंगे, यक्स एक्स एक्स, वाई 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 और जेड। अब आपको करना क्या है कि अगर आपसे पहले वर्ष का साधारण ब्याज पूछ ले तो आपकी ये लाइन है ये पहले वर्ष का है। अगर आपसे पूछ ले 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो आपका होगा 2x, यहाँ गुणा कर देंगे। अगर आपका हो 3 वर्ष का साधारण ब्याज तो आपको 3x कर देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होगा तो आपका उत्तर x होगा। पूछ लिया जाए कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो आपको x प्लस y करना है। दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में अंतर है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो आपको क्या करना है, x प्लस 2y प्लस z कर देना है। ये जो लाइन है वो तीसरे वर्ष की है चक्रवृद्धि ब्याज की, ये 2 लाइन है वो दूसरे वर्ष की है और ये पहले वर्ष की है। ये जो है वो पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दोनों दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और तीनों मिल करके 3x जो होगा तीसरे वर्ष का होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो आपको पूरा क्या करना है, 2x प्लस y कर देना है। अगर आपसे पूछ ले कि 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा तो बहुत आराम से आप y का जो मान आप निकाले हैं वही दोनों ब्याजों का अंतर होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि 3 वर्ष के दोनों ब्याजों अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा तो आपको ये जो मान है वह 3y प्लस जेड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ समझ सकते हैं तो बहुत आराम से इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी और बहुत आराम से आप इनमें से कोई भी एक मान दिया रहे, 2 मान रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया रहे तो आप बहुत आराम से इनमें से कोई भी बहुत से मान जो न दिए हो उनको सबको आप निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक का। जो पहला प्रश्न है
और इस प्रश्न में पूछा गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के मिश्रधन आपका दिया है 3,993 रुपया। अब आपसे पूछ रहा है कि उसी धनराशि का उसी दर से 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। और आपके सामने ये 4 विकल्प है, 90 रुपया, 94 रुपया, 93 रुपया और 95 रुपया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो सबसे पहले आप उसको बदलेंगे भिन्न में, और जब आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 1/10 आएगा। फिर हमने क्या कहा था कि आप इसको P लिखेंगे, इसको A लिखेंगे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब आपको 3 वर्ष तक ऐसा ले जाना है, तो ये जो मान आपका गुणा करने पे आएगा 1000 और ये जो आपका 1331 आएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अब आपके सामने जो प्रश्न था वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के दोनों 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो था वो 3,993 रुपया था। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो आपका मान आया है वह पहले वाले मान से जो डुप्लीकेट अमाउंट था उससे 3 गुना है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। जैसा कि हमने आपसे बताया कि दोनों ब्याजों का अंतर 3 वर्ष का जो होता है वो 3y + z होगा, लेकिन इसके पहले हमको x, y और z का मान निकालना होगा। तो आपको करना क्या है, जो आप डुप्लीकेट प्रिंसिपल निकाले हैं उससे आपको क्या करना है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग देंगे तो आपका मान 100 आएगा। फिर जो आपका मान आया उसमें फिर आप 1/10 करेंगे तो आपका 10 आएगा y का मान, और जब आप 10 का 1/10 करेंगे तो आपका मान 1 रुपया आएगा, वो z का मान होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ आप 100 रखेंगे, x का मान, ये x का मान, ये x का मान, ये दोनों y के मान, और ये आपका z का मान हो गया। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका मान था वो अमाउंट था और यह इसका 3 गुना था। जितने भी आपके मान निकले हैं वो सब आपके 3 गुने हो जाएंगे, अर्थात ये डुप्लीकेट था, ओरिजिनल आपका जो मान होगा वो 3 गुना होगा। जब आप इसका 3 गुना करेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वह 300, 300, 300, 30, 30, 30 और 3 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा था कि 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर जो होता है वो ट्रिक के माध्यम से 3y + z होता है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है, 30 × 3 = 90 और 3। अब आप देखेंगे 30, 30, 30 आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और आपका ये 3 है तो आपका 93 हो गया। चाहे आप ऐसे देख के लगा सकते हैं, चाहे आप सूत्र में रख दीजिए 3y + z, y का मान 30 था, 30 × 3 = 90 और 1 3 93, और आप देख सकते हैं कि आपका जो उत्तर है वो विकल्प नंबर आपको तीसरे में आपका 93 दिख रहा है। हो सकता है आपसे अमाउंट देकर के प्रिंसिपल पूछ लेता, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपका प्रिंसिपल की मैं बात करता हूँ तो आपका 3000 हो जाता। अगर आपसे इसी सवाल में पूछा होता कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता तो आपका उत्तर 300 होगा। कहता दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 3 दूनी 600 हो जाता। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा तो 3x अर्थात 3 × 300 हो जाएगा, 3 3 × 900। अगर आपसे पूछता कि पहले वर्ष का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो आपका उत्तर होता 330। अगर आपसे पूछ लेता कि दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो आपका उत्तर होता 300, 3 30 60 363 रुपया हो जाता। अगर आपसे पूछता कि 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा तो आपका उत्तर जो आता वो 30 आता। अगर आपसे पूछ लेता कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो आपका उत्तर होता 630। अगर आपसे पूछ लेता कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो जितने भी मान दिए हैं आप सब जोड़ देते, 300, यहाँ से सूत्र लगा दीजिए 3y + 3x + 3z, तो आपका जो मान आएगा वो 900, ये 90 और ये 3 993 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से आप x, y और z का मान निकाल करके इन सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इस प्रश्न में चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 16 सहित 2/3%। सवाल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 16 सहित 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर यदि 190 रुपया हो तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसी धनराशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और अब आपके सामने जो 4 विकल्प थे, ये था 800, दूसरा था 780, तीसरा 750, चौथा 540 था। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है उसका आपको बदलना है फ्रैक्शन में। तो जो आपका मान निकल के आएगा ये 50/3 आएगा। जब बटे 100 करेंगे तो आपका मान 1/6 आएगा। अब आपको 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर जो आपका मान आएगा 216, यहाँ 343। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है।
3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर दिया है, अर्थात आपका जो मान दिया है वह 3y प्लस जेड का मान दिया है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस 216 में 1/6 करके आप y का मान, x का मान निकालेंगे, फिर आप y का मान निकालेंगे और फिर आप z का मान निकालेंगे। तो आपका जो मान निकल के आया है यहाँ पर 36, यहाँ पर 36, यहाँ पर 36, यहाँ 6, यहाँ भी 6 और यहाँ पर 1। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपके CI की बात करूँ, 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर की बात करूँ, तो आपका जो मान निकल के आएगा वो 3 गुणे y प्लस जेड में जब आप रखेंगे तो आपका मान जो आएगा वो 3 छंग 18 और 1 19 आएगा। लेकिन ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल आपका मान 190 माने 10 गुना है, तो जितने भी मान है वो सब आपके 10 गुने हो जाएंगे। 360, 360, 360, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 10। अब आपको देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा था कि 3 वर्ष के नहीं बल्कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 2x प्लस वाई होता है। जब आप 2x वाई में मान रखेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा 2 गुणे 360 और धन आप 60 करेंगे तो आपका मान 780 आएगा। तो जल्दी से आप देख सकते हैं कि 780 आपके किस विकल्प में आपका दिया है। जिस विकल्प में आपका मान दिया है वही आपका आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि बहुत आराम से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछ लेता कि बताइए कि आपका साधारण ब्याज क्या, आपका मूलधन क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा था इसी का 10 गुना 2160। अगर आपसे पूछ लेता कि आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, तो आपका होता 3433। अगर आपसे पूछता कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज 360, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 720, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1080। इसके अलावा आपसे पूछ लेता दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप जोड़ देते यहाँ पर 420। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है, 360 में 130 जोड़ेंगे तो 490 रुपये आ जाएगा। तो आप बहुत आराम से इन सभी प्रकार के प्रश्नों को निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके बीच आएंगे तो आप बहुत आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए, हम आप देख लेते हैं कि सवाल को आप कैसे जल्दी से लगाएंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि कितने % वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि का जो 14,580 रुपया है कि 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर 180 रुपया हो जाएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर जो होता है वो आपका होता कितना है। अब आप देखेंगे कि जो आपके दोनों ब्याजों का अंतर दिया है वह आपका 180 दिया है। तो 180 अगर आपका y का मान आ रहा है तो आपको देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। और आपके सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था पहले में आपका था 9 सही 1/11। चलिए, हम इस सवाल को ऑप्शन से देख लेते हैं कि 9 सही 1/11 का मान भिन्न में 1/11 होगा, दूसरे में 11 सही 1/9 है जिसका मान 1/9 होगा, तीसरे में जो आपका मान है वो दिया है आपका 10% और चौथे में आपका मान दिया है यहाँ पर 11%। तो ये जो मान आपका आएगा वह 1/11, 1/9, 1/10। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल था वो 14,580 था। तो अब आपको अगर प्रिंसिपल की मैं बात करूँ तो जितने भी मान दिए हैं वो 14,580 है, उसको अगर आप सरल करेंगे तो आपका मान 7290 आएगा। और 7290 केवल एक कंडीशन बनेगी, जब आप 9 का घन करेंगे तभी बन सकता है। तो 9 से 10, 9 से 10 और 9 से 10, हमने इसको 3 बार लिखा। ये जो आपका मान आया 790, ये आपका मान 1000 आ गया। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो 790 आया है वह डुप्लीकेट है, बल्कि ओरिजिनल जो आपका मान आया है 14,580 है। ये जो मान है आपका 20 बार गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें 9000 क्या करते हैं, 11 सही 1/9% रखते हैं तो आपका मान 1/9 होगा। अगर हम 729 का 1/9 करते हैं तो वहाँ 81 आएगा। 81 का 1/9 करते हैं तो आपका मान 9 आएगा। और जब 9 का 1/9 आप करते हैं तो आपका मान 1 आएगा। अब आपको करना क्या है, इसको आप लिख सकते हैं कि जो आपका मान आया वो 81, 81, 81, 9, 9, 9 और ये 1 आया। लेकिन हमने देखा कि जो आपका मान था वो पहले से 20 गुना था, तो यहाँ पर भी आप मान को 20 गुना करेंगे, 1620, 1620, 1620। यहाँ पर जो आपका मान 180, यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180 और यहाँ पर 20। अब आपसे यही पूछा गया था कि 180 आना चाहिए था दोनों ब्याजों का अंतर अर्थात y का मान। चाहे तो आप यहीं पर भी जब आप यहाँ पर आप मान निकालें तो आप यहीं पर आप चेक कर सकते हैं कि 20 गुना है तो y का मान 180 आ जाएगा।
तो हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत आराम से आप लगा लेंगे। और चलिए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कि अगर आपसे पूछ लेता कि उसका मूलधन दिया गया था अगर 14,580 तो मिश्रधन क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें 20 का गुना कर दें तो आ जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता था कि बताइए कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। इसके अलावा आपसे पूछ सकता था कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए एक प्रश्न मैं और आपको बता दे रहा हूँ और कुछ प्रश्न मैं आपको इसी में से आपको पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बढ़ते हैं इस अंतिम प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 9 सही 1/11% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका 432 रुपया दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसी धनराशि का उसी दर से 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि 9 सही 1/11 जो आपका मान दिया है उसको बदलेंगे भिन्न में, तो आपका मान 100/11 से जब आप 100 से काटेंगे तो आपका मान 1/11 आएगा। 11 से 12, 11 से 12 और 11 से 12 आपको इसको 3 बार लिखना है। तो आप देखेंगे कि आपका मान जो आएगा वो 1331 और 1728 आएगा। अब आपको यहाँ पर पहले आपको x का मान निकालना है। 1331 में 1/11 करेंगे तो आपका मान 121, 121 का 1/11 करेंगे तो आपका मान 11 और जब आप 11 का 1/11 करेंगे तो आपका मान 1 आएगा। अब आपको क्या करना है 121, 121, 121, 11, 11, 11 और 1। तो आपसे पूछा गया था कि 3 वर्ष के नहीं बल्कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया था, कितना दिया था 432। अब आप देखेंगे कि 121, 11, 11, 21 और 1, 22 जब आप पूरा जोड़ेंगे तो आपका मान जो निकल के आएगा वह 144 आएगा। जब आप जोड़ेंगे पूरा मान तीसरे वर्ष का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि x + 2y + z होगा। जब आप x + 2y + z में मान रखेंगे तो जो आपका मान था 121, 2 × 21 धन 1, तो जो आपका मान 2 × 11, तो अब आप देखेंगे कि आपका मान 121 और यहाँ पर 23, 144 था। लेकिन ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल आपका मान था 432। जब आप 144 में भाग देंगे तो आपका मान 3 गुना होगा। जब आप देखेंगे कि यह जो मान आपका था वो 3 गुना आने पे आया है तो जितने भी मान आपके थे वो सब 3 गुने हो जाएंगे। जब आप इसमें 3 गुना करेंगे तो जो मान आपका निकल के आएगा वह इस तरह से आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया था कि बताइए कि 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा और आपके सामने जो विकल्प था वो 103, 102, 100 और 108 दिया गया है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि दिया क्या है 432, इसी के आधार पर आप निकाल सकते हैं कि तीसरे वर्ष के या 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर हमने आपको बताया था 3y + z होगा। y का मान 33 और यहाँ पर 3, 33 या 99 और आप 3 जोड़ेंगे तो आपका मान 102 आएगा, जैसा कि आपको विकल्प नंबर दूसरे में 102 दिख रहा है। तो हमें उम्मीद है कि अब इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके बीच आएंगे तो आप बहुत आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और आप देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे साधारण ब्याज हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, चाहे अमाउंट निकालना हो, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, या आपको 2 वर्ष के ब्याजों का अंतर निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, 2 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर, 3 वर्ष के दोनों ब्याजों का अंतर, चाहे जितने भी मान निकालने हो, जितने भी हमने आपको बताए वो सब आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अब जब भी आपके बीच आएंगे तो आपको बहुत आराम से इन प्रश्नों का आप हल कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज द्वारा आप सभी को कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और आपको गणित, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी पर अनवरत आपको एक के बाद एक क्लासें दी जा रही हैं। मैथ पर आपको 2 प्रकार की क्लासें, जिसमें आपको मैथ ट्रिक्स की क्लासें, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज आपको बेसिक से आपको नंबर सिस्टम से मैथ पढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको 6000 प्रश्नों की मैथ, रीजनिंग और जीएस पर आपको पेड कोर्स भी दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम दाम पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसके अतिरिक्त आपको आपकी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पे जा करके आप विगत वर्षों में आप जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको आपको मिल जाएगा। हिंदी के आपको प्रॉपर ढंग से उसमें जो भी क्लासें आपको दी गई हैं क्लास भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक पर आपको वहाँ पर टेस्ट भी कराया जा रहा है, जिससे कि आप अपना आकलन कर सकें कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम कितना सीख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त
आपको समय समय पर आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, जिससे कि आप जो है वो अपने जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसमें आप बेहतर कर सकें। तो हमें उम्मीद है कि आपके चैनल में जो कुछ भी दिया जा रहा है उसका आप फ़ायदा उठाएंगे और आगे भी अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। आज की क्लास को हम आप यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आपके बीच एक नई क्लास के साथ। मैं आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।